फाइनली हमने अभी तक डिज़ाइन कवर किए हैं। एक एग्जाम्पल किया है जिसमें आपके पास एक फ्लैंज फेलियर था। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि व्हाट इफ हमारा फेलियर है, व्हाट इफ वो वेब में है। इस तरह तरीके की एग्जाम्पल आ रही है ना इसकी तरह। अब वेब में फेलियर है और वैसे आप लोग ये निकाल सकते हैं स्टेज 3 में, मगर इशू ये होता है कि दिस टेक्स अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, क्योंकि आपको बार बार विजुअल एक्सेस निकालने से करना होता है। तो इसका एक शॉर्टकट है डिज़ाइन दी गई इसमें, जो ये मेथड इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड ही बोलता है, मगर फिर आपको इसकी इतनी डिटेल की जरूरत नहीं है। बेसिकली आप ये बोलना चाह रहे हो कि जो आपके पास की चीज़ है, एरिया ऑफ स्टील है, तो वी नो के कंप्रेशन इक्वल्स टेंशन, राइट, कि जो भी द स्टील है वो उतनी फोर्स दे रही होगी जितना ये टोटल कंप्रेशन में शेडेड एरिया है। तो इसको हम इस तरह करते हैं कि व्हाट इफ हम इसे स्प्लिट कर दें। जो हमारे पास बेसिकली टी बीम्स के जो पर विंग्स हैं, जो इधर आपके पास एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्पेस है, इसको स्प्लिट कर लिया, तो ये हो गया आपका बेसिकली टोटल इफेक्टिव फ्लैंज माइनस विड्थ। और अंदर का जो हिस्सा हमने सेपरेटली निकाल दिया। और फिर हम इनका बोलते हैं कि कुछ जो स्टील है, जो सरिया है, जो भी आपके मटेरियल स्टील है, सम ऑफ द स्टील इज यूज टू रेजिस्ट जो आपके फ्लैंज में, और जो बाकी है वो आपका बच जाएगा, उसमें से वो स्टील आपका जो रिमाइंडर वेब वाला एरिया है उसको डील कर रहा है। और इस तरह हम एरिया ऑफ स्टील सेपरेटली निकाल देते हैं कि अच्छा, इस फ्लैंज के लिए कितना सरिया चाहिए होगा आपको, और जो बाकी एरियाज के लिए कितना चाहिए। और ये थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है इन द सेंस कि आपको इसमें स्टेप्स कम करने होते हैं और जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो बेसिकली हाँ, मैं तो थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ इसे। हमारे पास है एक, we know for sure कि वेब फेलियर है। कैसे पता हमें वेब फेलियर है? क्योंकि यू विल रिपीट द प्रीवियस स्टेप्स जो हमने पहले किए थे, और यू विल नो कि अगर आपकी सी की वैल्यू इज ग्रेटर देन द एच ऑफ हाइट ऑफ फ्लैंज, तो अगर आपके पास ये टी बीम है, और अगर आपकी सी की जो वैल्यू आती है, जो भी इधर आई, वो हाइट ऑफ फ्लैंज से ज्यादा है, तो वी नो कि हमें फ्लैंज पे हमारा अगर फेलियर है, तो फिर हमें ये वाले स्टेप्स करने होंगे। अब व्हाट डज दैट मीन एग्जैक्टली? इट मीन्स कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ रही है फेलियर की, वेब फेलियर की है, इसको आप बोल सकते हो कि बेसिकली हमें पूरा फ्लैंज चाहिए था काउंटर करने के लिए स्टील को, और फिर एक एडिशनल एक्स्ट्रा थोड़ा सा चाहिए था वेब के अंदर, और ये दोनों कंबाइन करके कंप्रेशन फोर्स कर रहे हैं जो ये स्टील को न्यूट्रलाइज कर रहा है, राइट। अगर उसके ऊपर आता तो फिर ये सिचुएशन नहीं होती। तो वी नो फॉर श्योर कि जो भी ये है, और इसमें खास बात ये है, इसमें जो यूनिक बात है, वो हमारे पास हाइट डिफरेंस हमें पता होता है। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, कि कैलकुलेट करना फिर हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि हम इस तरह इसको डील कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लिख लेता हूँ, तो साफ सुथरा बना लेता हूँ। लेट्स से कि हमारा मटेरियल है ये, और लेट्स से एरिया ऑफ स्टील टोटल। हम इसको बोलेंगे कि अगर हम ये दोनों एरियाज हैं, जैसे कि जो परत है इसके, अगर हम उनको सेपरेट कर लें हमारे पास, तो इसकी टोटल वेट जो है, चलो इस तरह सोचते हैं कि लेट्स से कि ये टोटल चीज की यहाँ से लेके यहाँ तक इफेक्टिव है या फ्लैंज ब्रेथ है, तो इसका हाफ यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, हाफ फ्लैंज ब्रेथ होगा, राइट। इधर से लेके इधर तक जो है आपकी ब्रेथ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, हाफ ऑफ दैट होगा। तो इन दोनों की है हाफ माइनस, इस तरह इन दोनों की सेम वैल्यूज है। तो मगर इसे कंबाइन करके बोले कि लेट्स जस्ट ट्रीट इट एज वन, क्योंकि इट डज नॉट मैटर कि बीच में गैप है, राइट। रिमेंबर हमारा जो एक्सेस है बेंडिंग स्ट्रेस का, दैट इज वर्टिकल, इट डज नॉट केयर अबाउट द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, राइट। इसको बस वर्टिकल वैल्यू से कि इसका सेंटर कहाँ आएगा वर्टिकली, इधर लेफ्ट हो गया राइट हो गया, उसको उससे कोई इशू नहीं है। एटलीस्ट जब हम बेंडिंग स्ट्रेस करते हैं, हम बस एक एक्सिस को देख रहे होते हैं ना। तो इसको हम कंबाइन करके हो सकते हैं कि ये दो टाइम्स ऐसे होंगे, तो जो फाइनल वैल्यू की विड्थ की होगी वो आपकी फ्लैश माइनस बैक हो जाएगी।
और ये वैल्यू आपकी एच एफ होगी जो एक वैल्यू होती है प्रोवाइड। तो ये आपके पास आ गया। अब बचा क्या, जो रिमाइंडर है आपके पास, अगर हम नोट करो दैट इज जस्ट रेगुलर बीम। जो अंदर बच गया आपका हिस्सा, ये तो बस एक रेगुलर बीम हो गया। इसमें आपकी वेज जो है डब्ल्यू हो गई, ये आपका ए हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड हाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड इट हैज। अब क्योंकि हमने सेपरेट कर दिया, हम इनका अलग अलग एरिया ऑफ स्टील निकालते हैं। हम बोलते हैं कि ये एरिया ऑफ स्टील 2 यूज कर रहा है, ये एरिया ऑफ स्टील 1 यूज कर रहा है। और हम इनका फिर एंड में क्या करेंगे, मोमेंट्स निकालेंगे। हम बोलेंगे कि अगर टोटल डिजाइन मोमेंट एम एन है, थोड़ा सा डिजाइन मोमेंट फ्लैंज उठा रहा है, थोड़ा सा डिजाइन मोमेंट वेब उठा रहा है। अगर आप चाहो तो एन एफ एन कॉमा एफ लिख लो, इट्स फाइन। और मोमेंट क्या होता था, मोमेंट हमारा अगर आपको याद है, इट यूज टू बी टेंशन टाइम्स द जेड वैल्यू और compression times z वैल्यू, दैट्स व्हाट द मोमेंट यूज्ड टू बी। ठीक है। अब इधर इजियर है कि हम कंप्रेशन करें, क्यों, क्योंकि हमें बस हमें पता नहीं कि स्टील कितना हिस्सा, मतलब कितनी एलोकेशन स्टील की इधर हुई, नॉट नो दैट। तो हम इंस्टेड कंप्रेशन यूज करेंगे। हम बोलेंगे 0.85 डैश सी ए आपका आप, क्योंकि दिस इज अ नोटेड वैल्यू, यानी आपको पता ही कांस्टेंट है, आपको इधर ए फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अब ए की जगह आप लिख लोगे एच एफ, ये आपकी ए की पोजिशन हो गई। और बी एफ माइनस बी, आपकी बी की वैल्यू विड्थ है। ये आपको याद है हमने वेब अंदर से रेक्टेंगुलर हिस्सा निकाल दिया। ये टोटल आपका हो गया कंप्रेशन। और मल्टीप्लाइड बाय जेड की वैल्यू, जेड क्या होता है, जेड होता है द डिस्टेंस बिटवीन इसका सेंटर और जो स्टील हो। अब स्टील बेशक आप हाफ में भी डिवाइड कर लो, आपको पता है ये टोटल तो डेप्थ होती है इसकी। और आपको ये पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ ऑफ हाइट ऑफ फ्लैंज है। तो इधर से फिर आप निकाल लोगे कि दिस वुड बी डी माइनस हाइट ऑफ फ्लैंज ओवर 2। सो इन अदर वर्ड्स दिस इज कैलकुलेबल, इसमें कोई अननोन नहीं है हमारे पास। एफ डैशी की वैल्यू दी हुई है, एच एफ की दी हुई है, बी एफ की भी, बी डब्ल्यू की दी हुई है, डेप्थ की दी हुई है और हाइट फ्लैंज की दी हुई है। तो आप ये पूरा मोमेंट इमीडिएटली निकाल सकते हो। एट द सेम टाइम आप ये मोमेंट भी आपको पता होता है कि ये क्या होता है। हमें पता है कि दिस मोमेंट इज इक्वल टू यू। हमें ये भी वैल्यू पता है, हमें ये भी वैल्यू पता है। तो दिस इज द अननोन, दिस इज व्हाट वी ट्राइंग, राइट। एक दफा जब उधर से आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, तो इधर से फिर आपको क्या करना होगा, इसकी भी हम वही लेंगे, सी डॉट जेड होता है। अब ये एक रेक्टेंगल मैं इधर दोबारा बना देता हूँ ताकि इसको स्क्रॉल करने की जरूरत ना हो। इस तरह कर लेते हैं इसे, इसकी हाइट ये रख लेते हैं हम। ठीक है। कंप्रेशन क्या होगा, 0.85 एफ डैश सी, इसकी हाइट ये होगी, दिस इज अननोन। और इसकी फिर डी डब्ल्यू होगी, ये इसका फोर्स हो गया। सेंटर क्या होगा, सेंटर जो भी आपका स्टील का है, डी और माइनस इसका सेंटर। तो थ्रू दिस, ये आपके पास क्या आता है, आप क्या करते हैं, सबसे पहले यू विल फाइंड आउट व्हाट mn2 इज, एंड देन यूजिंग mn2 कैन फाइंड आउट व्हाट a इज। एक दफा a मिल जाए, फिर आप फाइनली यू कैन फाइंड आउट व्हाट as2 इज। हमारा एंड में गोल क्या है, as1 और as2 निकालना, दोनों को ऐड करना, और फिर टोटल अमाउंट ऑफ स्टील आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो लेट्स सी, ये तो हमने कर चुके हैं। लेट मी ग्रैब द लास्ट एग्जांपल जो हमारे पास है, और उधर से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो ये स्टेप्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, हम इनको नहीं फॉलो करें। जिस तरह मैं ये एग्जाम्पल करूंगा आप यही तरीका फॉलो करें। ठीक है, दिस विल बी मच सिंपलर फॉर यू। वो थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग उसमें ज़्यादा डेवलप होती है, बट वी डोंट रियली, ये हम थोड़ा शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है। So this is our question. Design a T-beam for the floor system shown as this, for which BW and D are given. MD भी दिया हुआ है, this and that and so on। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा इसमें, सेम एज बिफोर। सबसे पहले हम देखेंगे, मैं मीट पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले हम हमें निकालना होगा बी ऑफ फ्लैंज क्या, बी ऑफ फ्लैंज इज मिनिमम ऑफ, ये आपको प्रोवाइडेड होगा, बट जब आप बार बार करते हो तो यू जस्ट अंडरस्टैंड के इसका तरीका क्या है। सेक्शन है दिस,
बाद ln over 4 और spacing web over 2 which is 16 times height of flange is 3 inches, width is 15 inches। आप देख सकते हो तो हाइट ऑफ flange ये रहा, width ये रहा, ठीक है। और एक ये आ गया आपके पास। सेकेंडली ln over 4 लेंथ सिंपल स्पैन 18 फीट दिया हुआ है, सो दिस विल बी 18 over 4। और लास्टली जो आपकी स्पेसिंग है, सॉरी दिस इज नॉट दैट बट इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, ये एक्चुअली स्पेसिंग होगा 18 over 4 18 फीट है, इससे टाइम्स 12 कर लेंगे अगर हम। और स्पेसिंग बिटवीन वेव्स आप देख सकते थे 6 फीट है। तो 6 फीट 8 फीट इसको इंचेस में कन्वर्ट करना है। जब हम तीनों को कर लेंगे 18 over 4 times 12 gives you 54 inches, I believe. This will give you 63 inches or this will give you 72 inches। इसमें से हम मिनिमम वैल्यू उठाते हैं। So therefore, I want to redraw this question। हमारी जो width है it is 54 inches। This is 3 inches, this is 15 inches। और इसमें जो हम स्टील डालेंगे उसकी भी हमें डेप्थ दी हुई है कि आप डालेगा एट 24 इंचेस, ठीक है। अब हम बस ये है कि वी विल डू द सेम वे जो हम नॉर्मली करते हैं। सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि फ्लैंज फेलियर की, क्योंकि उससे थोड़ी हमारी लाइफ आसान होती है। और समथिंग लाइक दिस, ये 54 हो गया हमारे पास, ये x हो गया। सी जो भी है हमें उसको अभी करवा लीजिए। इसको हम एक ही जगह, इसको हम बस बोलते हैं, क्योंकि हमें इधर न्यूट्रल एक्सेस तो नहीं निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें, जब मैं तो दोबारा पैटर्न लिखता हूँ MURN, ये प्रीवियस क्वेश्चन से हमने किया था, रो और फिर AS, ये डिजाइन करते हैं हम। सेम एज एनी रेक्टेंगुलर बीम, फिर चेक करने के लिए हम AS से निकालते हैं T, T से निकालते हैं C, से A से छोटा सी, और दिस शुड बी लेसर ग्रेटर देन HF। तो MU के लिए हम करेंगे, जो वैल्यूज हमें प्रोवाइडेड थी 1.2, वंस अगेन लोगों ने इसमें दिया हुआ है आपके पास, मोमेंट डेड दिया हुआ है, मोमेंट लाइव दिया हुआ है, इंस्टेड ऑफ लाइव लोड एंड डेड लोड्स। तो हम भी एग्जैक्टली इसी तरह फॉलो करेंगे 225 फीट के। तो हम कैलकुलेट करते हैं, सो वी गेट 920 फीट एन यू स्क्वायर 20,000 0.9 असीमेट दशमलव का टोटल फेलियर। ये हमने अभी भी निकाला है और डेप्थ में 24 दी हुई है। ये कैलकुलेट करके और आर एन कम्स टू 394। आप देख सकते हो कि दिस वैल्यू सिग्निफिकेंटली हायर, जो हमारी पिछली आई थी 100 कुछ 75 के लिए। सो देयर इज अ चांस कि ये नहीं होगा, इट मे नॉट बी, हाँ इट मे नॉट बी अ फ्लैश फेलियर, इट माइट बी अ फ्लैश फेलियर। फिर हमारे पास रो की वैल्यू आती है रो बाय एफ डैश सी ओवर एफ वाई। वंस अगेन ये फॉर्मूला आपको प्रोवाइडेड होगा, बट अगर आप बार बार कर रहे हो तो एक्सपेक्टेशन हो कि आपको अभी तक ये समझ आ जानी चाहिए। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फिर वैल्यू आएगी रो की 0.0072। Then when we solve it for AS, this is no BD 0.0072, ये नंबर 54 है, डेप्थ हमारे पास 24 है।
और ये वैल्यू आपके पास आएगी 9.33। ये और फिर हम चेक पे आ जाते हैं। तो ए की वैल्यू में थोड़ा सा शॉर्टकट करो, मेंशन ओवर 0.85 सी डी। ये कहाँ से है इक्वेशन, आप पहले देख लेगा, हम बार बार रिपीट नहीं करना चाह रहा। तो दिस वुड बी 9.33 जो हमारा ए एस है, और ये आपका 60,000 है। provided है information 0.85 times 4 या 3 है, 3 है इस सवाल में। let's see is 3 times 50, this gives you 3.05 meters. Unfortunately this is greater than this। अगर आप सी निकालोगे वो वैल्यू 3.05 से भी ज्यादा होगी, राइट। ये वो तो हमें उतना करने की जरूरत ही नहीं है। वी नो दैट इट इज अ वैल्यू। अब जो नहीं हमने अप्रोच डिस्कस किया हम उस तरह करेंगे, ठीक है। हम इधर इसको इधर part of the whole thing was 4 inches, 3 inches, 8 inches, and then this thing we give area so we can अब मैं इसको डिवाइड कर लूंगा। इसके फर्क है विंग्स और मैं सेपरेट कर लूंगा। इसकी टोटल विड्थ मैं इधर ही लिख लेता हूँ। इट इज 54 माइनस 15। ठीक है, हमने बीच का जो रेक्टेंगुलर हिस्सा है वो हमने सेपरेट कर लिया। ये हमें पता है 3 इंचेस, ठीक है। इसका थोड़ा सा एरिया ऑफ स्केल होगा बट वी डोंट नो कितना है, हम इसको बस एरिया ऑफ स्केल 1 बोलते हैं। मगर इसका डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल तो वही रहेगा, राइट। और ये हो जाएगा 24 माइनस 3/2। वी नो दैट दिस इज 3 प्लस दोनों का रेक्टेंगल रह गया, इस तरह आ जाएगा। इधर बाकी होगा आपका स्टील AS2 बोल देते हैं हम इसे, ठीक है। फिर आपके पास इसका भी डू नॉट नो, हमें बस अभी पता है कि इट्स ए, बट हमें पता नहीं कितना है। तो ये 15 इंचेस और दैट्स ऑल यू नो। और इसका डिस्टेंस बिटवीन दिस टू द जेड वैल्यू होती है आपकी डी माइनस ए ओ टू होगी। डी हमें पता है कि 24 है, बट ए ओ टू इज नॉट 9। और ऐसा तो मैं इसके इधर पहले हमें ये सॉल्व करना होगा। ये सॉल्व कर लेते हैं। वी कैन से दैट द compression 85 सी ये भी जो भी वैल्यूज होती हैं उसके अंदर हम प्लग इन करेंगे। 3000 एक ए जो इसका है तो दिखना इज सिंपली पुट दिस इज द हाइट, राइट। So this would just be 3 and the width is 34 minus 3, and इसको हम इसके आगे लिख लेते हैं is the compression in the plan। आप वन भी बोल सकते हो, दैट वन हमारे पास वैल्यू आती है 298 और 350 pounds। अब हम निकालते हैं कि अच्छा इस एरिया के लिए फॉर दिस एरिया व्हाट वुड बी द मोमेंट। एंड वन बोल सकते हैं वैसे नॉमिनल मोमेंट, राइट। द नॉमिनल मोमेंट वुड बी जो भी इसकी स्ट्रेंथ है टाइम्स जो भी इसका डिस्टेंस है। ने निकाले दिस इज 298 350 और ये भी हमने अभी तस्वीर में निकाल लिया था 24 माइनस 2। दिस मोमेंट वुड बिकम, सॉरी इसकी कैलकुलेशन करें, 6712 6712 875 इंच पाउंड। या अगर हम इसे फीट में करें डिवाइडेड बाय 12,000 then we get our value as 559 feet, ठीक है। और एम एन वन
जो फर उठा रहा है जो उसका फ्लैंज एरिया है इस 559 के। डिड वी रिमेम्बर व्हाट आर एम एन वाज? हमने एम एन नहीं निकाला था, हमने एम यू निकाला था, ठीक है। बी केयरफुल, इधर एम यू आता है और एम यू वॉज टोटल उसके लिए 920, यानी टोटल बीम कैरी करने के लिए 920 चाहिए होता है। हमें से डिवाइड बाई फी करना होगा और टोटल नॉमिनल मोमेंट जो टोटल बीम को कैरी करना है वो एन 820 ओवर 0.9। 0.9 क्योंकि ये टेंशन कंट्रोल है, and that would become 1022 cap. So to recap, पूरी बीम हमें डिमांड आई कि हम 1022 फीट के की बीम डिजाइन होनी चाहिए नॉमिनल। इसमें हमें पता है कि जो विंग्स हैं वो उठा रहे हैं 5। तो रेक्टेंगुलर कितना उठा रहा होगा? वेल, तो हम अगर 1022 में से 559 सब्ट्रैक्ट कर ले, देन वी विल नो कि जो हमें रेक्टेंगुलर में डिजाइन करना है वो कितना हो। बोलते कि एम एन इक्वल टू एम एन वन प्लस एम एन टू। एन टू हमें निकालना है तो वो टोटल माइनस विंग्स का हम अलग कर लेते हैं, दैट भी 1022 माइनस 559, दैट विल गिव यू 463। ठीक है, कमिंग बैक टू द रेक्टेंगुलर साइड, नाउ वी नो तो जो भी हमारे पास उधर एरिया था, जो भी इधर आपके पास स्टील आएगी वो इतना होना चाहिए कि दिस रेक्टेंगुलर पोर्शन शुड बी एबल टू कैरी 463। हम किस तरह कर देते हैं? अब इट्स वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? ये बार बार कर चुके हैं। व्हाट वी नीड एम यू आर एन ओ इज रेक्टेंगुलर बीम का जैसा होता है। एम यू क्या है? अच्छा, ये 463 एम एन टू है, राइट? सो आर एम यू would be 463 का 6.9। we're switching it from a nominal back to an mu, तो हम मल्टीप्लाई करें p के साथ उसे। हम क्यों स्विच कर गए? आर एन में mu एक्सेप्ट होता है इसलिए, ठीक है। this would become 463 times 9 416.7 416.7 फीट क्या हो गया ये? या mu आ गया तो इससे हम आर एन निकाल लेंगे। हमारा आर एन हो जाएगा एन 6.7। इसकी विड्थ क्या होगी? 15 इंच, बिकॉज हम सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देख रहे हैं। इसका डेप्थ क्या है? इसका डेप्थ सेम रहेगा फॉर द होल क्वेश्चन, तो हम रिपोर्ट पर ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 643.53 फिर हम रो निकालेंगे। रो की इक्वेशन आपको पता है, दोबारा इधर नहीं टाइप कर रहा हूँ, ये बार बार आप देख चुके हैं, बट इट कम्स टू 0.0126 और इससे हमारे पास एरिया स्टील is 0.0126 and the width which is 15 and the depth which is 24 और area of steel comes out to 4.54। That's how we, this is the total area, and this is the steel required just for the rectangular section. What about the steel required for the wings? हमने तो निकाला नहीं, but actually it's very very straightforward। सो हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमारे पास कंप्रेशन, जो टोटल कंप्रेशन है, उस टोटल कंप्रेशन पड़ा हुआ है वीनो के कंप्रेशन इक्वल्स टेंशन। तो 298,350 और बीटा टेंसिल क्या होता है? AS1 टाइम्स जो भी यील्ड स्ट्रेंथ है। हमारा AS1 would be 298,350 divided by IBD, which is 6000 here,
तो वो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आर फाइनल वैल्यू would be AS1 4.97। तो विंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वी नीड 4.97 विंग्स, राइट, इस चीज के लिए। और फिर जो रेक्टेंगुलर जो बाकी बचा है जो दूसरा हिस्सा है उसका, उसके लिए वी नीड 4.5। तो टोटल डिजाइन में टोटल हमें एरिया ऑफ स्टील कितना चाहिए तो ऐड कर लें। 4.97 plus 4.54 and that will give you 9.51 square. That is how much you will have to design। अब उसके हिसाब से आप बाहर डालोगे, जो करना है वो करोगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये ऑल्सो सी कि कितना इफेक्टिव हो जाती है टी बीम्स जब हम इस तरह कैलकुलेट करें 9.51। आप अभी तक जब खेल रहे थे रेक्टेंगुलर बीम के साथ आप नोटिस करो इट्स ओनली लाइक 3 इंच स्क्वायर 4 इंच स्क्वायर। मगर जब हम साथ कवरिंग करते हैं, जब हम टी बीम यूज करते हैं, जब इतना फ्लैट फ्लोरिंग के साथ एक एकदम मोनोलिथिक कास्टिंग हो जाती है, तो यू कैन यूज अप टू बेसिकली 3 टाइम्स 4 टाइम्स मोर स्टील। और उसकी वजह से आप देख सकते हो कितने ज्यादा मूवमेंट्स हो सकते हैं, बिकॉज टॉकिंग अबाउट 1,000 फीट के, राइट। जबकि एक रेक्टेंगुलर बीम ऑलमोस्ट सिमिलर डायमेंशंस की, यदि कोई 15 इंच था ना इसकी वेब, अगर 15 बाय लेट से 20 इंच की अगर आप एक रेक्टेंगुलर बीम उठाते, वो इधर तक पहुंच ही नहीं पाती बेचारी, राइट। वो स्टील बहुत ज्यादा हो जाता और फिर वो टेंशन कंट्रोल फेलियर नहीं हो पाता उसका। तो दैट शोज यू द इफेक्टिवनेस ऑफ डिजाइन, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने क्वेश्चन किया है ये वाला और इससे पिछली वाली वीडियो में जो था, ये दोनों आप बहुत वेल प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि आपके फाइनल में मोस्ट लाइकली टी बीम की डिजाइन आएगी, ठीक है। और उसका हर चीज आएगा, डिजाइन, शेयर, कॉलम एक्सेट्रा। आई थिंक बाय टुडे आपको एक मैं मॉक फाइनल एग्जाम भी अपलोड कर दूंगा। और आपका गोल ये है कि विद इन द नेक्स्ट 2 डेज आप इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। फिर बाय सैटरडे आई बिलीव होपफुली बाय सैटरडे मैं इसका सोल्यूशन वीडियो होगा या प्लस जो पीडीएफ सोल्यूशन होगा वो मैं सेट करूँगा, अपलोड करूंगा, ताकि आप अपने आंसर्स चेक कर सकें। तो नेट और the only thing that's left is columns की मैं वीडियो शेयर कर लूंगा होपफुली बाय टुडे और इसको सॉल्व कर